5 मई 2021 सियाटल वाशिंगटन के कई लोग पुलिस को कॉल करके एक लेडी के बारे में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें उन सभी लोगों का यह कहना होता है कि उन सभी लोगों को अचानक से वहां पर एक लेडी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं होती। उस लेडी का बिहेवियर बहुत ही अननेचुरल और वियर्ड होता है, जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी। इस क्लिप में उस वुमन का आधा हेड शेव्ड होता है और उसने अपने पैरों में सिर्फ एक ही शू पहना हुआ होता है एंड वो चलते चलते जोर जोर से चीख भी रही होती है। इस क्लिप में अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको उसके हाथ में एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, जो इस वीडियो अपलोडर के अकॉर्डिंग एक स्मॉल पाउच होता है जो कि ब्लड से भरा हुआ था। जब पुलिस वालों को इस वुमन के बारे में पता चला तब वो इमीडिएटली वहां पर जाते हैं और उस वुमन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, बट पुलिस वालों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उस वुमन के साथ क्या होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इसको लेके बहुत से थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये कोई पागल ही होगी जो कि ऐसा कर रही होगी, या फिर ड्रग ओवरडोज की वजह से भी इस वुमन का ऐसा हाल हो सकता है। एंड ऑल्सो कई लोगों ने ऐसा भी बोला है कि ये बस एक पब्लिक स्टंट है और कुछ नहीं। इस इंसिडेंट के करीब 1 साल बाद एक यूट्यूब चैनल के थ्रू एक पुलिस बॉडी कैम फुटेज बाहर आता है, जिसमें कि इस केस के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। Tell us what's going on? No, ma'am, have a seat. Okay. Ma'am, what's your name? Is that real blood or fake blood? Do you see any cuts or anything? It almost looks like fake blood. What's going on? आफ्टर दैट पुलिस को इस वुमन का असली आइडेंटिटी पता चल जाता है, जिसके बाद ये केस पूरी तरह से फेक साबित हो जाती है और वो वुमन वो भी ये एडमिट कर लेती है कि ये सब बस एक पब्लिक स्टंट था, जहाँ पर उस टाइम पे जस्ट नया कोविड-19 वैक्सीन आए थे। एंड उस लेडी का ये कहना था कि वैक्सीन लेने के बाद लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसी वजह से वो उस वैक्सीन को ओपोज करने के लिए ये सब कर रही होती है। सो बेसिकली इट वॉज जस्ट ए पब्लिक स्टंट जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है। बट जो भी बोलो, उस वुमन ने जो भी किया वो सब बहुत ही डिस्टर्बिंग था। स्टार सेफली एक रशियन स्ट्रीमर है जो मोस्टली गेम्स खेलते हुए स्ट्रीमिंग करता था। ऑन 2 दिसंबर 2020 स्टास अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना और उनके एक दोस्त के साथ स्ट्रीमिंग कर रहा था, जहां पर स्ट्रीमिंग करते हुए एक व्यूअर स्टास को अपनी गर्लफ्रेंड को मारने और बाहर ठंड में छोड़ने के लिए $1000 पे करता है और अपने सामने $1000 देख के स्टास उसको मना भी नहीं कर पाता और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करने लगता है, जिसमें वो अपने गर्लफ्रेंड को धक्का दे देता है और -8 डिग्री सेल्सियस में घर से बाहर छोड़ देता है। स्टास अपने गर्लफ्रेंड को एक जैकेट भी नहीं ले जाने देता और ऊपर से उसके ऊपर ठंडा पानी भी डाल देता है। बेसिकली वो अपने गर्लफ्रेंड को सिर्फ $1000 के लिए बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। इतना सब कुछ करने के बाद वो फिर से वापस स्ट्रीमिंग करने लग जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वैलेंटीना बाहर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है, बट स्टास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वो स्ट्रीम पे उसका मजाक उड़ाने लगता है। कुछ देर बाद जब बाहर से साउंड आना बंद हो जाता है तब स्टास बाहर जाके उसको चेक करता है और उसको वहाँ वैलेंटीना बेहोश पड़ी हुई मिलती है एंड उस टाइम पे उसके पल्सेस भी नहीं चल रहे होते हैं। स्टास उसे अंदर लाता है और एम्बुलेंस बुलाता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैलेंटीना बाहर -8 डिग्री सेल्सियस में जम के मर चुकी होती है। Я не впустил ее в комнату, потому что она обосралась в коридоре. Зачем я ее впустил? इस इंसिडेंट के बाद स्टास को पुलिस पकड़ लेती है और उसे वैलेंटीना के मर्डर के लिए 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है।
पेड्रो रुइज एक अमेरिकन यूट्यूबर था जो कि अपने गर्लफ्रेंड मोनालिसा के साथ उसके चैनल पर डेली व्लॉग्स अपलोड किया करता था, जहाँ पर वो अपने फैमिली और डे टू डे लाइफ के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट किया करता था। बट उसके चैनल पे उस टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, तो ज़्यादा व्यूज़ के लिए वो अपने चैनल पे कुछ चैलेंजेस करते हुए वीडियोस अपलोड किया करता था, इस होप में कि उनकी वीडियोस वायरल होंगे और उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। बट स्टिल उनके वीडियोस में उतने व्यूज़ नहीं आते थे। तो इन सब चीज़ों के बाद हार ना मानते हुए पेड्रो और मोनालिसा कुछ बहुत ही अलग करने की सोचते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होने वाला था। एंड इसको करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि शायद खुद पेड्रो ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस चैलेंज को करने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में पेड्रो के हाथ में एक बुक होती है जिसे कि वो अपने चेस्ट के सामने पकड़ने वाला था, और दूसरी तरफ उसके गर्लफ्रेंड के पास एक 50 कैलिबर डेजर्ट ईगल गन होता है जिसे कि वो पेड्रो की तरफ शूट करने वाली थी, इस होप में कि पेड्रो के पास जो बुक है वो बुलेट को रोक लेगा और पेड्रो बच जाएगा, एंड जिसके बाद उनका चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसा कि उन लोगों ने सोचा था, इस वीडियो में उनके साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। मोनालिसा वो बुलेट शूट तो करती है, बट डिस्पाइट कि वो बुक उसको रोक पाता, तब तक वो बुलेट पेड्रो के चेस्ट पे जाके लग चुका था, एंड इसके बाद पेड्रो वाज फाउंड डेड। इस इंसिडेंट के बाद मोनालिसा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे 10 दिन के लिए जेल और 6 मंथ्स हाउस अरेस्ट दे देती है। बाकी इस इंसिडेंट के एक और डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि मोनालिसा को अरेस्ट करते टाइम ये पता चला कि उस वीडियो को शूट करते टाइम जब उनके साथ वो हादसा होता है, शी वॉज प्रेग्नेंट। सो ये आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।